द्यस्य यतोन्मयादितरतः सार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सुभदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्य हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् सद्य। तो हम कल विचार कर रहे थे कि गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान को नमस्कार करके उनसे प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत सप्ताह से ही मुक्ति होगा, इसलिए सप्ताह का वाचन करो, है ना। उन्होंने क्या किया फिर कि सबको अथस्थान बिठा करके कथा सप्ताह के वाचन किया। इसमें इतने में क्या हुआ, धुंधुकारी आया, उसको बैठने को कहीं जगह नहीं मिला, बैठ नहीं पाया वो वायु रूप होने से। तो सप्त ग्रंथी एक बांस पड़ा था, उस नीचे से घुस गया, घुस के बैठ गया। अब प्रथम दिन जब कथा विश्राम हुआ तो एक गांठ फूटा, फट करके ऊपर गया। ऐसे 7 दिन में 7 गांठ फूटा। द्वादश स्कंद श्रवण की बात में उसका क्या हुआ, सुंदर स्वरूप को प्राप्त होकर के मुक्ति हो गया, बाहर आ गया, है ना। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित, तुलसी माला से सुशोभित होकर के दिव्य रूप लेकर के पीतवासा, पीत वस्त्र पहन करके घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वित होकर के वो निकला, है ना। तब क्या किया उसने, ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत् त्वयाहं मोचितो बंधो कृपया प्रेतकस्मलात्। अब क्या किया, सद्य भ्रातरम नमाम, है ना। तुरंत ही उससे निकल करके क्या किया, भ्रातर गोकर्णम इति भ्रातरम नमाम, गोकर्ण करके ऐसे भाई को प्रणाम किया। च अब्रवीत, और कहा प्रणाम करके, क्या कहा, अहम त्वया मोचित, है ना, मुझे आपने क्या किया, मुक्ति दिया। और प्रेत कस्मलात, प्रेत रूपी जो पीड़ा कष्ट से, प्रेत कष्ट से आपने कृपा करके बंधन से मुक्त किया। धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रदः। कहते प्रेत पीड़ा विनाशिनी भागवती वार्ता धन्य। ये भागवती वार्ता कैसा है, प्रेत जो पीड़ा है, पेट पीड़ा नहीं प्रेत पीड़ा मतलब जो प्रेत योनि को प्राप्त था, जो कष्ट पा रहा था, कहीं टिक नहीं पा रहा था, कुछ खा नहीं पा रहा था, है ना। तो ये जो अग्नि को, वायु से अग्नि को, गर्मी सर्दी को सह रहा था, उस पीड़ा से क्या हो गया, उसकी मुक्ति हो गई। इसलिए कह रहे धन्य कृष्ण फल प्रद सप्ताहोपि तथा धन्य। कृष्ण भगवत रूपी फल को, कृष्ण लोक मतलब भगवत, क्या है, भगवत धाम को फल रूप में जो प्राप्त कराने वाला है, वह सप्ताहोपि धन्य, वो सप्ताह भी धन्य है। जितना भी जो पाप करे तो फिर
भागवत सप्ताह श्रवण करने से मुक्ति हो जाती हो जाना चाहिए। संकल्प करना चाहिए तब हो जाएगा। उसी प्रकार श्रवण करना हाँ। जैसे दुंदुकार में। प्रेत तो श्रवण करेंगे, उनका पीड़ा होता है ना, हम्म। उसका किसी में मतलब नहीं है, जो पीड़ित होता है वही भगवत के प्रति जाता है। जाता है ना। सब प्रेत ही पीड़ित होती है। क्यों? मनुष्य पीड़ा में कष्ट पाते हैं। मनुष्य तो होता है उनका, फिर भी मन तो इतना सुनने से भी कुछ नहीं होता है। हम्म। मन दूसरा जगह है, तो मैं प्रेत के बारे में बता रहा हूँ, हम्म। तो फिर उद्धार हो जाता है हम्म। हाँ? हम्म। भगवत धाम चल जाती है। उसी प्रकार शुद्ध भी होना चाहिए जो कथा करते हैं। हाँ, नहीं तो उसको खाता है फिर, प्रेत खाता भी तो है। हाँ, बात सही है। अगर वक्ता शुद्ध नहीं हो, सही से वाचन ना करे, तो प्रेत खाता भी है उसको। तो खा लेते हैं। किस प्रकार खाते हैं? उसका प्रक्रिया अलग अलग है। वो किस प्रकार अपराध किया उस हिसाब से वो खाता है प्रेत। वो मतलब मति भ्रम हो जाएगा इस प्रकार से ऐसा। और प्रश्न कह रहे हैं, कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्य कथा चेयं करिष्यति। इयं कथा करिष्यति चेत, इस कथा को यदि कोई करता है तो अस्माकं सद्य प्रलयम, क्या होगा? सद्य शीघ्र ही, प्रलयम नाश हो जाएंगे। नष्ट होगा। क्या क्या नष्ट होगा? क्या नष्ट होगा? इसका जितना भी कष्ट होगा, पीड़ा आदि है, सब प्रकृष्टेन लयम। यहाँ पर अस्मा का मतलब क्या कह रहे हैं? किसके साथ धारा है? कह रहे हैं, वो प्रेत कह रहा है ना, अच्छा, हाँ, तो सही। प्रेत कह रहा है ना, कह रहे हैं सप्ताह श्रवणे स्थिते, सप्ताह श्रवण की स्थिति में सर्व पापानि कंपन्ते, सकल पाप कंपन होता है। जाने के लिए हाँ, नष्ट हो जाता है, कांपते हुए छोड़ के चला जाता है भय से। और अस्माकं सद्य प्रलय, प्रलयम, हमारे जो पाप आदि होता है सब क्या हो जाता है? सद्य प्रलय हो जाता है, सद्य नष्ट हो जाता है। और इयम कथा करिष्यति च, यदि ये इस कथा को करता है, कोई श्रवण करता है तब भी पाप नष्ट हो जाता है, और बोलता है उसका भी पाप नष्ट होता है। इसलिए कह रहे आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम वाङ्मन कर्म विकृतम श्रवणम विदहेत पापम पावक समिधो यथा। कह रहे हैं आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला, शुष्क सूखा, लघु छोटा, स्थूल बड़ा, बांग मनः वाणी मन, कर्म भी कृतम, कर्म के द्वारा जो किए हुए कर्म, श्रवणम पापम विदहेत, श्रवण करते ही इसका क्या हो जाता है? पाप नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे यथा समिधु पावक, जैसे समिधा में अग्नि लगते ही क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, लकड़ी जल के राख हो जाता है। इसी प्रकार कथा श्रवण से तुरंत ही क्या हो जाता है? सभी पाप को, हाँ, पापम विदहे, सब पाप को जलाकर नष्ट भस्म कर देता है। अस्मिन् वै भारते वर्षे सुरभिर्देव संसदि अकथा श्राविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। कह रहे सुरभिर्देव संसदि, अस्मिन् वै भारते वर्षे, इस भारत वर्ष में, इस यह जो भारत वर्ष है, इस भारत वर्ष में बोले सूरभि देव संसदि, सूर मत असुर देव सब एक साथ रहते हैं। हाँ, सूर देवता, देवता फिर देव संसदि, सूर्य भी, सूर्य नहीं, सूर्य भी है ना। सूर्य मतलब सूर्य गण मतलब सूर्य माने देवता, सूरवीर
अरे विद्वान, सूरी हाँ कौन सा शब्द? सूरी भी, सूरी शब्द। सूरी सूरी मतलब विद्वान। वहाँ है ना गुरुजी, तो समझ रहे हैं, तो सूर्य भी विद्वानों के द्वारा देव संसदी, देवताओं की संसदी मतलब सभा, सभागार में, देवताओं की सभागार में विद्वानों के द्वारा देवताओं की जो सभा है उसमें क्या कहा है, अस्मिन वे भारती वर्षे, ये जो भारत वर्ष है, भारत वर्ष में अकथा श्रविणाम पुंसाम, जो कथा श्रवण नहीं करते हैं, जो पुरुष कथा श्रवण नहीं करते हैं, निष्फलम जन्म जन्म कीर्तितम निष्फलम, उसका जन्म और जो कीर्ति है वो सब क्या है, निष्फल है, मतलब कोई भी फल नहीं है जो कथा श्रवण नहीं करता है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। कहाँ, देव सभा में। इंद्र की सभा में। किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्र कथम बिना, कह रहे हैं किं मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा, बोले जो मोह से, है ना, संसार मोह से बचा रक्ष करने वाला, रक्षितेन बलीय सुपुष्टेन बलीयसा, और हृष्ट पुष्ट बलवान होते हुए भी अध्रुवेण शरीरेण, शरीर कैसा है, अध्रुव है, नित्य नहीं है, अनित्य शरीर के द्वारा सुख शास्त्र कथा बिना, सुख शास्त्र कथा के बिना हृष्ट पृष्ठ और जो क्या है अनित्य शरीर है उसका किम मोहते रक्षितन, क्या मोह के द्वारा क्या रखना है, रक्षा करना है, रक्षा करने से उसका क्या लाभ है। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो, और कैसा है, अस्थि हड्डी, और स्तंभ, स्तंभ मतलब खड़ा होना, हड्डी के द्वारा तो शरीर खड़ा है। स्नायुबद्धम, स्नायु की तरह बंधा हुआ है तभी तो टिका हुआ है, नहीं तो बांस ऐसे भी खड़ा नहीं रहेगा ना, गिर जाएगा, कोई खंबा ऐसे खड़ा करो तो गिर जाएगा, लेकिन क्या क्या उसने बांध के रखा है। और मांस शोणित लेपितम, गोबर मिट्टी की तरह मांस और रक्त के द्वारा लेपन करके सुंदर बना के रखा है। बोले ऐसे तो गिर जाएगा, पतला पतला चीज है, इसलिए चर्म से आबद्ध किया है। और क्या है उसके अंदर, बोले दुर्गंधम पात्रम, किसके दुर्गंध है, मूत्र पुरीशय हो, मलमूत्र के द्वारा क्या हुआ है, दुर्गंध पात्र उसके अंदर रखा हुआ है। शरीर का स्वरूप को बताया, और हम क्या करते हैं, इसी को ही लोभ की मारे मरे जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा फेस देख के सफाई करते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, लेकिन क्या है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है। अंदर तो देखना चाहिए ना, स्वयं का देखो ना, दूसरे का क्यों देख रहे हो। हाँ, समय स्वयं का बता रहा हूँ। हाँ, किस लिए मिला है शरीर, किस लिए मिला है शरीर, वो चिंतन करो कि हमें भगवान ने शरीर जो दिया है, मनुष्य जन्म जो योनि में जन्म दिए है, क्यों दिए है, इतना बुद्धि दे करके कि मेरा भजन करेगा, और ये जो मातृगर्भ की गर्भाशय की पीड़ा है इससे मुक्त होगा भजन करके, और हम वही नहीं करते। और क्या करते हैं, देखिए और कैसा है, जरा शोक विपाकार्तम रोग मंदिर मातुरम दुष्पुरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षणभंगुरम, और कैसा है, जरा
और शोक, विपाक आर्त, जरा और शोक के कारण कैसा है, विपाक है और आर्त भी है, दुखी है। रोग मंदिरम आतुरम, शरीर का लक्षण क्या है, क्या है शरीर का लक्षण, पहला वाला आप याद करा दीजिए। जो भोग का आयतन है वही शरीर है कि नहीं। तो भोग क्या है, रोग भी तो भोग ही है। भोग करने से रोग होता है, रोग नहीं, भोग- रोग को भोग करने के लिए ही मिलता है शरीर। तो फिर परिपूरक हो जा रहा है। भोग करने से रोग होता है, रोग रोग किस लिए बनता है, भोग करने के लिए बनता है। वो अलग बात है। भोगी को रोग होता है ज्यादा, ये अलग बात है। किंतु क्या है, तदाश्रयम चेष्टा हाँ, है ना, उस जो चेष्टा क्रिया है, जो पूर्व जन्म का पाप पुण्य आदि कर्म है, उसी को ही भोग करने के लिए हमें शरीर मिलता है। मिलता है। इसलिए भोग का ही आयतन जो है वो शरीर। शरीर है। तो भोग कैसा भोग है भाई, सुख भोग तो किसी को कष्ट नहीं होता है। गुरु जी, भोग मतलब दोनों भोग होता है, जो इतना वैभव ये भी भोग कर रहे हैं, हाँ, दुख भी भोग कर रहे हैं, दोनों ही तो भोग है। भोग करता है, लेकिन वो तो पुण्य का होता है। वो जो सुख भोग है वो तो देव शरीर में भी मिल सकता है। महावीर तो नहीं बताया भोग आया था। इसलिए तो जिसको दुख और सुख दोनों मिलना हो, उसी को ही संसार में आना पड़ता है। केवल सुख भोगना हो तो स्वर्ग में तो हो जाता है, वहां स्वर्ग में कोई दुख नहीं है। किंतु दुख और सुख दोनों को भोग करने के लिए ही शरीर मिलता है। इसलिए कह रहे हैं रोगो मंदिरम, रोग का ही ये मंदिर है शरीर। और कैसा है, और कैसा है, आतुरम, क्या करता है ये, आतुर रहता है। रोग में क्या करता रहता है, आतुर रहता है, कष्ट पाता रहता है। अगर किसी को रोग नहीं है ना, तब भी वो भय करता है कहीं रोग ना हो जाए। इसलिए तो इतना कुछ करते हैं, अच्छा से खाना हाँ, ठंडा नहीं खाना, बुखार आ जाएगा, ज्यादा मत नहाओ, सर्दी पकड़ लेगा, है कि नहीं। तो रोग के लिए तो है, क्यों, ये रोग का मंदिर है इसलिए। दुष्पुरम, कैसा है ये, दुष्पुरम, पूरी मतलब दोष तो लिखा ना, दोष भरा हुआ है। सदोषम कह रखा है। पूर्व मतलब शरीर, जो नष्ट होने वाला, दूर दुष्पुरम, जिसको कभी भी क्या नहीं होता है, पूर्ति नहीं होती है। और दूरधर्म, धारण करने में भी कैसा हो रहता है, वो दुष्कर है, कष्टकर है। किसके बारे में, शरीर का, कौन, शरीर धारण करके रखना भी कष्टकर ही होता है। दुष्टम, दोषयुक्तम, शरीर तो दुष्ट नहीं होता, क्यों, तभी तो मलमूत्र भरा हुआ है, दोष है, अशुद्ध है। जिसका दोष नहीं है, दुष्ट तो मन होता है, दुष्ट मन, शरीर में दोष होता है, दोष हो सकता है। हाँ, तो इस दोषयुक्तम दुष्टम, सदोषम, दोष के साथ ही रहता है इसलिए दुष्ट है। क्षणभंगुरम, क्या कह रहा है, क्षणभंगुरम, वो उसमें आया है भागवत में, बुदबुद मच्छर के जैसे वो षष्ठ स्कंद में आया है, अद्य वाब्द सतांते वा, कब मर जाए कोई पता नहीं।
आज भी मर सकता है और 100 साल में भी मर सकता है। 7 दिन में सबका मरेगा। है ना। और कैसा है, बोले कृमि बेट भस्म संज्ञान्तम शरीरम मिति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधयेन्नहि। कृमि कीड़ा, बिट, बिट मतलब विष्ठा, भस्म संज्ञान्तम जान करके बस में जान करके क्या करता है इसमें सब, शरीरम इति वर्णितम, शरीर का 3 गति है। एक कृमि हो जाती है, कीड़ा हो जाता है, पड़ा रहता है तो, और कोई पशु खा जाता है बीट हो जाता है, और जला देने पर भस्म संज्ञान्तम। अस्थिरेण स्थिरम कर्म, जो कर्म कैसा है, स्थिर नहीं है, इसलिए अयम साधयत कुतः न, इसलिए ये जो साधन है क्यों नहीं क्यों नहीं करता है आदमी। मनुष्य क्यों नहीं, अस्थिरेण स्थिरम कर्म मतलब अस्थिर कर्म है, अस्थिर शरीर और कर्म स्थिर है। स्थिर मतलब किस प्रकार, और स्थिर हो जाता है ना, जो भी कर्म करते हैं हम स्थिर होता है, इसलिए फल भोगना पड़ता है। हाँ, अस्थिर कर शरीर के द्वारा स्थिर कर्म करना चाहिए। कुत अयम साधयेत, ये कैसे साधन किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं करते हैं। क्या हुआ, जो नहीं करना चाहिए वो क्यों नहीं, कुतो अयम न, क्यों साधन नहीं करते हैं, ऐसे लगाइए ना। अस्थिरेण शरीरेण स्थिरम कर्म साधयेत, अयम साधयेत कुतो न। चलेंगे। यत् प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यता। चार्ट देखिए क्या कह रहे, यत् प्रातः संस्कृतम, जिसको हम क्या करते हैं, हाँ, अन्नम संस्कृतम, क्या करते हैं वो, प्रातः, प्रातः उठकर क्या करते हैं हम, चावल को पकाते हैं, बनाते हैं, संस्कृतम उसको करते हैं। सायं तच्च विनश्यति, शाम को नष्ट हो जाता है। तदीय रस संपुष्टे काये, उसी से जो रस बनता है ओके शरीर का, उस शरीर रस से ही तदीय रस में संपुष्ट पुष्ट होने वाला काय में का नाम नित्यता, उसका क्या नित्य होगा बताइए। जो अन्न सुबह बनाने पर शाम को नष्ट हो जाता है, उस अन्न से बना हुआ शरीर, उसका क्या नित्यता होगा भाई, जिसको खाके, जिसको बनाने के बाद शाम को नष्ट हो जाता है, उसी रस से शरीर बना हुआ, उसमें क्या नित्यता होगी। इसलिए कह रहे हैं क्या करना चाहिए तब, बोले सप्ताह श्रवणात् लोके प्राप्यते निकटे हरि अतो दोषो निवृत्त्यर्थ में तदेव ही साधनम। अब बता दिए साधन को, इसलिए क्या करना चाहिए, लोके, है ना, लोके सप्ताह श्रवणात्, इस लोक में संसार है, सप्ताह श्रवण से क्या होगा, हरि ही निकटे प्राप्यते, हरि को पास में प्राप्ति हो सकती है। अतः इसलिए क्या है, दोष निवृत्ति अर्थम, जो दोष शरीर है
उस दोष से, पाप में शरीर है, उस पाप के निवृत्ति के लिए एतदेव ही साधनम, इसके लिए यही एकमात्र साधन है। इसी साधन के द्वारा क्या होगा? दोष निवृत्ति होगा, पाप आदि नष्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे चलें। बुद्बुदाइव तोयेषु मशकाइव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। और कह रहे हैं कैसा है ये? हाँ, तोयेषु इव बुद्बुदा, जल में कैसे है? जो बुद्बुदा उत्पन्न होता है, क्या कहते? बुद्बुदा ही तो कहते हैं। बुद्बुदा जो उत्पन्न होता है उससे क्या होता है? मशका इव जंतुषु, उस बुद्बुदा से ही मच्छर जैसे जंतु, छोटे छोटे जीव उत्पन्न होते हैं। मच्छर, कीड़े मकोड़े वही उत्पन्न होते हैं। बुद्बुद के जैसा मशका एवं मच्छर जैसा, वो भी जिस प्रकार जन्म लेते हैं, बुद्बुद भी उसी प्रकार, इव दिया ना, उसी प्रकार बुद्बुदा तोयेषु इव बुद्बुदा, जल में जैसे बुद्बुद उत्पन्न होता है, क्या होता है वो? अरे बबले उठते खत्म हो जाते हैं, उठा और खत्म, है ना। उसी प्रकार मशका इव जंतुषु, उससे क्या होता है? वो जो बुद्बुदा जैसे होता है, उसी प्रकार जो जंतु है, छोटे जीव, वो भी क्या होते हैं? कोई 2 घंटा, कोई 3 घंटा, कोई 5 घंटा। मच्छर का आयु इतना ही तो है, ज्यादा से ज्यादा 10 घंटा जीते होंगे, रहते ना मच्छर का आयु 120 घंटा, 24 घंटा एक दिन का, 48 घंटा ना, इतना नहीं रहता होगा, रहता भी होगा। घरों में भरता है तो भर ही रहता है, जाता कहाँ है? पता भी तो नहीं चलता है इनका, पहचान भी तो नहीं सकते कौन सा मच्छर कितना दिन रहता है। एक पकड़ करके, ठीक है, मतलब कहने तात्पर्य यह है कम आयु। जैसे जल में बुदबुदा थोड़ी देर के लिए ही होता है, बुलबुल उठते हैं थोड़ी देर में खत्म हो जाते हैं, इसी प्रकार छोटे जीव भी कुछ घंटों के लिए आते हैं और हाँ, जन्म मृत्यु सारी है। इसी प्रकार कथा श्रवण वर्जिता मरणा एव जायन्ते, जो कथा को नहीं श्रवण करते हैं वो जन्म हुए और मरे, यही उनके लिए जीना मरना समान ही है, वही सार है। जीना मरना ही मातृगर्भ की जो पीड़ा है, संसार की जो पीड़ा है, जन्म भी कष्टमय होता है, मृत्यु भी कष्टमय होता है, वही जन्म मरण ही उसका सार है, कुछ नहीं बच जाता है उसके पास में। मातृगर्भ को, संसार को पीड़ा देने के लिए ही आते हैं। जडस्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवात। अब ये जो 8 गांठ फटा था उसकी बात को पुनः कह रहे हैं। बोले शुष्क वंशस्य जड़स्य, जो सूखा बांस था वो जड़ वस्तु था। यत्र ग्रंथि विभेदनम, जहां पर उसका ग्रंथि को भेदन करके आए। बोले किमु तदा चित्रम, वो जो विचित्र बात कैसा है। बोले चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवात, बोले कथा श्रवात चित्त ग्रंथि भेद, कथा श्रवण से चित्त का जो ग्रंथि होती है उसको भेदन हो करके खुल जाता है, बुखार चढ़ रहा है। इसलिए कह रहे हैं भिद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। कह रहे हृदय ग्रंथि भिद्यते, हृदय ग्रंथि को भेदन करके सर्व संशया छिद्यन्ते, है ना। हृदय की ग्रंथियों को कथा श्रवण से हृदय की ग्रंथियों को भेदन करके चित्त के जो संशय होते हैं, सकल संशय होते हैं, उसको छेदन कर देते हैं। और अस्य कर्माणि च क्षीयन्ते, बोले कब कर्म होता है? बोले सप्ताह श्रवणे कृते,
अस्य कर्माणि क्षीयन्ते। कथा श्रवण करने से ये जो कर्म का फल है पाप पुण्यादि वो सब नष्ट हो जाता है। कहते हैं कर्म फल भोगना ही पड़ेगा, तुम जितना भी हाँ, कुछ करो। नहीं, प्रारब्ध भोगना होता है। जो होता है कहते हैं भगवान भी भोगे प्रारब्ध, किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन कम हो चाहे कम हो जाएगा परंतु छोड़ेगा। क्यों? कहते हैं ये जो कितना कर्म कम किया था कर्म, इसलिए तो वो देखिए भगवान कभी किसको कैसे रिझ जाए, भगवान जब रिझ जाते हैं तब तो सब अपने आप छूट जाता है, फिर कर्म का कोई वो नहीं रहता है। सुप्त दशा में रहता है ना, सुप्त दशा में नहीं, मुक्ति हो जाती है तो इतना पावरफुल है भागवत। हाँ, ये है कि श्रवण कराने वाला के पास कितना पावर है वो देखना चाहिए। मान लीजिए गुरु जी वो इतना आचरण नहीं करते, परंतु वो सप्ताह जब करते हैं उस समय बहुत आचरण करते हैं, क्योंकि मैं सप्ताह कर रहा हूँ जिस प्रकार शास्त्र में क्या है। कहने का तात्पर्य ये है कथा श्रवण, कथा के समय में पूर्ण शुद्ध बुद्ध से रहना चाहिए। हाँ, कथा श्रवण कराने में और कथा श्रवण करने वाला दोनों को यह 7 दिन पूरा पूर्ण भाव से उसको शुद्ध रहना ही चाहिए, और ईमानदारी के साथ जैसे भागवत कह रहे हैं इसी प्रकार रह करके शुद्ध स्वरूप में रह करके ही फिर फल मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं उसके बाद भी वो पाप कर्म करता हो, वो भी नहीं होना चाहिए। नहीं तो होना चाहिए, परंतु तो मनुष्य जन्म में हो ही जाता है जितना भी। देखिए थोड़ा बहुत तो भगवान भी माफ करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुकर्मी है और 7 दिन के आता है और कथा सुनाता है ढंग से रह करके, जजमान में घर में रहा, बढ़िया बढ़िया रहा, सुबह उठा, भजन पूजन संध्या आदि किया, उसके बाद भी कुछ नहीं करता। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रत्येक जो 12 महीना शुद्ध रहे ऐसी बात भी नहीं है। हाँ, हो तो चल जाता है, लेकिन होना चाहिए शुद्ध होना चाहिए। जैसे कथा में बैठता है तो 3 बजे उठता है, उसके बाद 12 बजे तक सोता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ये है कथा में, कथा जब करता है तब वो क्या करता है, प्रत्येक दिन 16 माला करता है, गायत्री जपता है और भगवत स्मरण भी करता है, नित्य पाठ भी करता है, और उसके बाद हो सके तो 16 माला की जगह 12 माला कर लेता हो, तब कोई आपत्ति नहीं है, है ना। मतलब शुद्ध होना चाहिए, व्यक्ति भी शुद्ध आचरण वाला ही होना चाहिए। कथा में रहता है, बढ़िया रहता है, उसके बाद जाके मर्डर करता है, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए कह रहे हैं संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधौ स्मृता। कह रहे संसार कर्दम, संसार रूपी जो कर्द मतलब कीचड़, कर्दमा लेप, संसार रूपी कर्दम से क्या हुआ है, कर्दम आलेप मतलब क्या है, लेपन, लेपन किया हुआ है। प्रक्षालन पटीयसी, उसको धोने में कैसा होना चाहिए, पटु होना चाहिए, पटीयसी होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए। तब चित्ते कथा तीर्थे स्थिते बुधैहि मुक्तिरेव स्मृता। विद्वान ने जो चित्त में कथा रूपी तीर्थ जिसके निवास कर जाए उसका मुक्ति ही एवं स्मृता, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं, उसको निश्चय अवश्य में उसकी मुक्ति हो जाएगी। इतना और एक दो कर लेते हैं। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत्तदा वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम्। एवं ब्रुवति वै तस्मिन्, इस प्रकार क्या किया, बोले, ब्रुवति, इस प्रकार बातों को कहा। कौन, प्रेत कह रहा था, धुंधुकारी कह रहा था। तस्मिन समये, है ना, विमानम आगत, तस्मिन तदा, उस समय वहां पर
विमानम आगत, विमान आया उसको लेने के लिए। कैसे आया विमान? बोले कि वैकुंठवासी युक्त, वहां पर वैकुंठवासी युक्त थे, मतलब उसको स्वागत करने के लिए बैठे हुए थे। और दीप्त मंडलम प्रस्फुरत, कैसा हो रहा था वो? हाँ, क्योंकि वो सब तेजवान शरीर था ना, तेजस शरीर था जो वैकुंठवासी शरीर, इसलिए सब कैसा था वो? आज आलोकित हो रहा था, रथ प्रभा, है ना, सूर्य जैसा ही चमक रहा था। तब क्या हुआ? सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुंधुलीसुत, विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्ण वाक्यमब्रवीत्। अब हुआ काम, है ना। सर्वेषां पश्यताम, सबने देखा, किसको? धुंधुली सुत विमानम भेजे। क्यों भाई? सबको ही सुन रहे थे वहां, हाँ, सबको एक शक्ति मिला ना। गोकर्ण जैसे कथा व्यास बैठे हो, पात्र भी देखिए, जिसने प्रेत को मुक्ति दिलाई, प्रेत ने भी दिव्य स्वरूप को प्राप्त किया। करते तो है जो भागवत का ही तो ये, उनका कृतित्व से ज्यादा भागवत का कृतित्व। विमान कैसे आए? हाँ, दोनों का समान होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, भेद नहीं कर सकते। इसलिए सबको पुण्य प्राप्त हुआ था। हाँ, ये था कि उसने श्रवण किया और मनन किया, इन्होंने केवल श्रवण भर किया, मनन नहीं कर पाए थे, इतना अंतर था, इसलिए सबको मुक्ति नहीं मिली। तब क्या हुआ? पहले वैष्णवान विमाने वैष्णवान वीक्ष्य, विमान में वैष्णवों को देख करके, वैष्णव मतलब ना, वो जो आए थे, वो विष्णु पार्षद जो आए थे, उनको गोकर्ण वाक्यम अब्रवीत, गोकर्ण जी ने उनको कहा। क्या कहा उसको हम कल विचार करेंगे। ठीक है, जय जय श्री राधे।